जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप लोग अपने घर में जब पूजन करते होगे, आप जितना स्मरण करते होगे तो एक आसन बिछाते होगे। अब एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे घर के मंदिर में देवी जी की मूर्ति भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर जी की प्रतिमा भी है, स्वरूप भी, शिवलिंग भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंख देव भी रखे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में घंटाल भी रखा हुआ है, गरुण घंटाल, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में देवता भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में कुल देवी भी बैठी है। इतने बड़े मंदिर में और भी देवी देवता हो सकते हैं, उनका नाम हमें ध्यान में नहीं होगा। बद्रीनाथ गए होगे तो बद्री विशाल, केदार गए हो तो केदारनाथ, तो उज्जैनी गए होगे तो महाकाल, काशी गए होगे तो विश्वनाथ, शिरडी गए होगे तो बाबा, तो जितने भी होंगे आपके यहाँ बहुत सारे देवी देवता विराजमान होंगे, ये पक्का। जितने कथा सुन रहे हो, ऐसा किसी का घर नहीं जिसके घर में भगवान नहीं, सबके घर में। जो नहीं सुन रहे उनके यहाँ भी है। एक आले में, एक मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, आप आरती उतार रहे हो भगवान नारायण की, आप आरती उतार रहे हो लक्ष्मी जी की, आप आरती उतार रहे हो बद्रीनारायण की, आप आरती उतार रहे हो श्री गणेश जी महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। या आपने आरती उतारी जय जगदीश हरे, या आपने आरती उतारी जय शिवा ओमकार। अब आरती केवल आप शंकर की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान विष्णु की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान आदि आदि गणेश जी महाराज, देवी देवता, जिसकी भी आप आरती गा रहे हो, जिसका भी आप भजन कर रहे हो, आरती आप केवल एक देवता की गा रहे हो। पर आप अरे बैठे हैं तो गणेश जी के बाद क्या तुम देवी जी की आरती गाओगे? जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं सही बताना, गणेश जी के बाद देवी जी की गाओगे, देवी जी के बाद शनि महाराज की गाओगे, शनि महाराज के बाद गुरु महाराज की गाओगे, गुरु महाराज के बाद में शंकर जी की गाओगे, शंकर जी के बाद में लक्ष्मी जी की गाओगे। जितने देवता तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठे हैं, क्या सारे देवी देवता की आप आरती गाओगे क्या? नहीं, आरती एक गा रहे हो, आरती एक बार। और इतने दिए भी नहीं लगाओगे कि गणेश जी के लिए अलग दिया लगाया, शनि महाराज के लिए अलग लगाया, राहु के लिए अलग लगाया, शंकर जी के लिए अलग लगाया, कुल देवी का दिया अलग, कुल देवता का दिया अलग। को ये आरती स्वीकृत कैसे होगी? सारे देवताओं की आरती का पुण्य हमें कैसे मिलेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है कि जिस आसन पर बैठकर हम आरती करते हैं और वो जिस तरह से गुथा हुआ होता है, उसमें जितने धागे लगे होते हैं, उतने ही देवताओं की आरती का पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। हमें अलग से किसी देवता की और आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि गणेश जी की हम अलग से उतारेंगे, कुल देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवी की अलग से उतारेंगे। नहीं नहीं, आरती एक है, मंत्र एक है, स्मरण एक है, नाम जाप एक है, पर आसन पर बैठकर सबकी प्राप्ति हमें होगी। आसन पर बैठकर हमें सब फल की प्राप्ति हो गई, आसन पर बैठकर हमें सब स्मरण प्राप्त हो गया। अरे भाई, हिंदू धर्म में कुछ कुछ स्मरण, कुछ कुछ मंत्र, कुछ कुछ उपास, कुछ पूजन, कुछ दान, कुछ सत्कर्म ऐसे आते हैं कि वो हजारों गुना फल प्रदान कर देते, हजारों गुना। जैसे अभी कल रविवार 23 तारीख फिर कृपा कर दी भगवान ने। देखिए, अब ये सोचिएगा कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी अभी 2 वर्ष से लगभग बाबा की ये शिखर, इससे पहले कई साल निकल गए थे तो नहीं आई थी। पर ये सोचो कि ये 2 साल से कोरोना भी आ रहा है, तो ये 2 साल से त्रिस्पर्शा एकादशी भी है। समझने वाली बात है सब। इससे पहले तो त्रिस्पर्शा एकादशी कई वर्ष निकल जाते थे तो नहीं आती थी, ढूंढ ढूंढ कर जाओ तो नहीं आती थी। तो ये 2 वर्ष, पिछले भी वर्ष में भी इसका स्मरण हुआ था त्रिस्पर्शा का, इस बार फिर त्रिस्पर्शा पड़ गई। आखिर क्यों? और 2 साल से ये कोरोना कहर ढा रहा है और 2 साल से ही पंचांगों के अनुसार ये त्रिस्पर्शा आ रही है। विचार करिएगा कि ये भगवान क्या दर्शाना चाहता है, भगवान क्या कृपा करना चाहता है, भगवान क्या करुणा करना चाहता है।
कल जो एकादशी आ रही है 23 तारीख दिन रविवार की, त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी, उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी के बाद में फिर त्रयोदशी लग जाएगी। 3 पद्म पुराण का उत्तराखंड वर्णन करता है कि 3 एकादशी के क्रम में त्रिस्पर्शा जब पड़ रही है, त्रिस्पर्शा एकादशी के क्रम में जब त्रिस्पर्शा पड़ रही हो, अर्थात एकादशी भी पढ़ रही हो, द्वादशी भी पढ़ रही हो और त्रयोदशी भी पढ़ रही हो, त्रिस्पर्शा। तो कहते हैं हजारों हजार बार गंगा का स्नान, हजारों हजार बार, कहते हैं हजारों हजार बार गौदान, हजारों हजार बार मंत्र जाप, हजारों हजार बार सारे पृथ्वी के तीर्थ में स्नान, पूजन, दान, अश्वमेध यज्ञ के 1000 गुना फल, सोम यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ के 1000 गुना फल केवल त्रिस्पर्शा एकादशी पद्म पुराण कहती है उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कल उसका नाम रहेगा मोहिनी एकादशी, पर त्रिस्पर्शा है। इसको मंजुला भी कह सकते हैं, मतलब सब में लीन होने वाला। और मेरा सबसे निवेदन है आप सबसे, व्रत करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो, एकादशी जरूर करना। आपसे बने, हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं इस कोरोना महामारी के चलते आपके भीतर एनर्जी पूरी होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी प्रबल होना चाहिए। और अगर हम आपको एकादशी का व्रत करवा दें और आपसे कहें कि आप पानी पीकर रह जाओ, आप एक फल खाकर रह जाओ या फल का रस पीकर